गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल के बारे में जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। आर्टिकल का नाम है स्मोक एंड सल्फर। स्मोक मतलब धुआं और सल्फर मतलब यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात हो रही है, SO2 के बारे में बात हो रही है। तो आपके स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और डेफिनेटली एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल है ये आर्टिकल। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है द हिंदू न्यूज़पेपर, क्योंकि जो पहले न्यूज़पेपर जो टेलीग्राम चैनल बताता था उस पर कुछ इशू आ गया है, कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह, तो इसलिए वीडियो जो है पीडीएफ अपलोड नहीं हो पा रही है। तो नया टेलीग्राम चैनल है द हिंदू न्यूज़पेपर। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आर्टिकल में बात कर रहे हैं स्मोक जो धुआं निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो कोल फायर्ड मतलब कोयला जलाकर जो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उनसे जो सल्फर डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, तो उसके बारे में डबल स्टैंडर्ड गवर्नमेंट का है। तो एडिटोरियल में जो एडिटर है वो क्रिटिक आलोचना कर रहा है इसकी। ये बात कर रहे हैं कि देयर कैन नॉट बी डिफरेंट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स विद इन इंडिया। तो इन्होंने कहा कि जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड है, एनवायरमेंट की जो सिक्योरिटी है वो अलग अलग स्टैंडर्ड नहीं हो सकते इंडिया में। द एक्स हैज ड्रॉप, तो ये एक फ्रेज है। तो इस क्या नाम होगा इसका? द एक्स हैज ड्रॉप मतलब डिसीजन जो है ले लिया गया और जिसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं, जिसके नेगेटिव रिजल्ट हैं। तो कुल्हाड़ी मतलब गिर चुकी है, मतलब जो डिसीजन लेना था वो ले चुके हैं और उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं। द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड होता है माफ कर देना, एक्सोनरेट कर देना। तो ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो एक्सोनरेट कर चुकी है मेजोरिटी ऑफ द इंडिया कोल फायर्ड प्लांट, जो कोयला जला के पावर जनरेट करते हैं, उनको एग्जेम्प्ट कर चुकी है। फॉर मैंडेटरीली होता है कंपलसरी जो है इंस्टॉलिंग फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, FGD मतलब जो होता है फ्लू गैस है उसको डिसल्फराइजेशन, उससे सल्फर निकालना है। तो उसको जो इंस्टॉलेशन की जो मैंडेटरी था उसको एग्जेम्प्ट करके बहुत सारे पावर प्लांट को सिस्टम्स को विच आर डिजाइन टू कट सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन, जो कि डिजाइन है टू कट करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। इन इफेक्ट प्रभाव में दिस अंडरमाइंस, ये अंडरमाइन करता है, अनदेखा करता है इट्स ओन मैंडेट, जो इसका खुद का एक मतलब कंपल्सन था फ्रॉम 2015। तो इसका एक ऑर्डर था 2015 में मिनिस्ट्री का, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का, दैट रिक्वायर्ड जिसके थ्रू रिक्वायर्ड थी, जरूरत थी ऑल सच प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स की देयर आर अबाउट 180 ऑफ देम नाउ, जिसमें से 180 जो प्लांट है उन्होंने ये किया है कंप्राइजिंग, जिसमें सम्मिलित है 600 यूनिट। तो एक प्लांट में कई यूनिट हो सकती हैं, तो 180 प्लांट हैं जो अभी ये FGD है, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन इंस्टॉलेशन है वहां पे, और जिसमें 600 यूनिट है। तो इंस्टॉल दिस सिस्टम, तो इंस्टॉल करना है ऐसे सिस्टम्स को। व्हाइल दीज वर एक्सपेक्टेड टू बी इन प्लेस बाय 2015, तो दीज वर एक्सपेक्टेड मतलब ये आकांक्षा की गई थी, एक्सपेक्टेड टू बी प्लेस मतलब रखने के लिए, मतलब इंस्टॉल करने के लिए 2017 तक। ओनली अबाउट 8% ऑफ यूनिट्स हैव एक्चुअली इंस्टॉल्ड FGD, मतलब जितने भी यूनिट थी ना उनमें से केवल 8% ने ही फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन लगाया। नियरली ऑल बाय द पब्लिक सेक्टर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो नियरली जितने भी पब्लिक सेक्टर, पब्लिक मतलब होता है जो गवर्नमेंट की होती है, लोग मतलब सरकार की होती है, सेक्टर जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ये है, नियरली 8% ने लगाया। SOTs अमंग द गैसेस मॉनिटर्ड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एज एक्सपोजर बियॉन्ड ए डिग्री कैन बी हार्मफुल। तो सेंट्रल लेवल पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो प्रदूषण को रोकता है, उन्होंने बताया कि अगर बियॉन्ड जो इससे लिमिट से अगर सल्फर एनवायरमेंट में होगी जो कि डेट्रीमेंटल है, हेल्थ के लिए हार्मफुल है। लेस अप्रिशिएटेड मतलब इसकी ज्यादा प्रशंसा करने की बात नहीं है। इज इट्स प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है? झुकाव, इसकी प्रोक्लिविटी है, झुकाव है टू फॉर्म सल्फेट, ये सल्फेट बनाती है एयर में, एंड कंट्रीब्यूट टू दी पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन। तो PM 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे मैटर होते हैं जिनकी, और पार्टिकुलेट मैटर 10 होते हैं, तो इनको प्रोपेंसिटी झुकाव है कि ये सल्फेट बना देते हैं और ये छोटे छोटे पार्टिकुलेट बना देते हैं जो आदमी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुस जाते हैं और जिससे जो खतरनाक रहता है। इन जनरल सामान्य बात में ये कि इंडिया एवरेज ग्राउंड लेवल SO2 मेजरमेंट्स हैव बीन बिलो द परमिशेबल लेवल, जो परमिशेबल लेवल है उससे नीचे हैं इनके SO2 के लेवल, मतलब इतने वो है नहीं, इन एवरेज की बात कर रहे हैं। क्योंकि एवरेज निकालेंगे तो कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो एवरेज में क्या है अभी मैनेजेबल है। वन अमंग सेवरल रीजंस दैट देयर हैज नॉट बी ए सेंस ऑफ अर्जेंसी इन इंप्लीमेंटिंग FGD नॉर्म्स, तो ये एक रीजन है। वन अमंग मतलब बहुत सारे रीजन में एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे हैज नॉट बी ए सेंस, मतलब सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है, कितनी हमें जल्दबाजी में इंप्लीमेंट करना है, तो इसलिए FGD नॉर्म्स को फॉलो नहीं करवाया जा रहा। द ऑफिशियल रीजंस आर लिमिटेड नंबर ऑफ वेंडर्स इन इंडिया, अगर
कानून के हिसाब से किताबों में क्या दिखाया गया है कि भाई इंडिया में वेंडर्स नहीं है इतने ज्यादा जो मतलब इसको इंस्टॉल कर सके, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो इसके रीजन है कैसे, क्या गवर्नमेंट बता रही है कि एक तो वेंडर कम है, कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कॉस्ट ज्यादा आ रही है, वेंडर्स कम है, पोटेंशियल राइज इन इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में बढ़ जाता है, खर्चा ज्यादा होता है एफजीडी फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन चीज लगाने के लिए। एंड डिसरप्शन बाधाएं आती हैं ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, या कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बाधा आ गई। वाइल द लेटेस्ट डेडलाइन, जो हाल फिलहाल में डेडलाइन दी है ना, फ्लू बाई जैसे उड़ रही है, मतलब क्या उड़ रही है, ये खत्म हो रही है जल्दी से इन 2004। जो अब लेटेस्ट डेडलाइन थी 2024 की, वो भी खत्म हो गई, उड़ गई बिल्कुल, मतलब जल्दी से खत्म हो गई। फ्लू बाई का मतलब फास्टली चलेगी, बिल्कुल जल्दी से चलेगी, वो डेडलाइन थी 2024 की। एंड द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री डिसीजन, एनवायरमेंट जो मिनिस्ट्री का डिसीजन है, इट्स फ्लोज कंसल्टेशन, इट फॉलोज ये फॉलो करता है, पीछा करता है कंसल्टेशन जो सलाह है विद दी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन एंड न्यू कमीशन स्टडीज। तो ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का जो डिसीजन है ये फॉलो करता है, कंसल्टेशन सलाह करते हैं साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन या न्यू कमीशन स्टडीज में। इसे साफ डिसअवावल होता है, बिल्कुल डिनायल करना, मतलब जो कसम खाते हैं, अवावल होता है कसम खाना, बट ये डिसअवावल, ये कसम खा गया, डिनाई कर गया द करंट पॉलिसी, जो हाल फिलहाल में करंट पॉलिसी है उसको बिल्कुल खारिज कर दिया। एन एक्सपर्ट अप्राइजल, अप्राइजल होता है आंकना किसी चीज की हालात को। एन एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटी सेज दैट इंडियन कोल इज लो इन सल्फर, तो इंडिया का जो कोयला है इसमें सल्फर ज्यादा होता नहीं है, तो सल्फर की मात्रा कम होती है। अप्राइजल कमेटी ने कहा SO2 लेवल्स इन सिटीज नियर प्लांट्स, जो प्लांट्स लगे हुए हैं विद ऑपरेशनल FGD यूनिट, जहां पे ऑपरेशनल है मतलब जो काम में है FGD यूनिट्स, डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज विदाउट दीज यूनिट्स। तो ये कमेटी अप्राइजल कमेटी थी, उन्होंने कहा कि जहां पे इंस्टॉलेशन हो रखी है वहां भी सेम ही लेवल है SO2 का, और जहां पे नहीं है वहां भी सेम है। ऑल ऑफ दिस वर एनीवे वेल बिलो परमिशेबल लेवल, अगर मान लो देखे तो सभी जो लेवल चेक किए गए हैं परमिशेबल लेवल से नीचे ही है अभी। द कमिटी हैड सेड मतलब पास्ट परफेक्टेंस, ये कह चुकी थी दैट कंसर्न्स आर अबाउट सल्फेट्स, जो चिंताएं है ना अबाउट सल्फेट्स, जो सल्फेट बनते हैं, आर अनफाउंडेड मतलब क्या है, ज्यादा इसका बेस नहीं मिला है, मतलब इतने सल्फेट्स हैं नहीं, कमेटी की फाइंडिंग्स बोला। इट आल्सो आर्ग्यू, इन्होंने आर्ग्यू भी किया कमेटी ने, इको मतलब जो आवाज उठाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिनिस्ट्री ने आवाज उठाई दैट सल्फेट्स हैड ए बेनिफिशियल साइड इफेक्ट इन सप्रेसिंग वार्मिंग फ्रॉम ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो इन्होंने इस बात को भी सपोर्ट किया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बताया कि जो सल्फेट्स बनते हैं ना, हैड ए मतलब इनका बेनिफिशियल फायदा रहा है, साइड इफेक्ट, एक तो मेन प्रभाव होता है, एक साइड इफेक्ट होता है सप्रेसिंग, दबाने में, वार्मिंग फ्रॉम, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन से जो वार्मिंग होती है उनको दबाते हैं सल्फेट्स। ये बोल रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का क्लेम है उस चीज को ही इन्होंने सपोर्ट किया कमेटी की फाइंडिंग्स ने। दस रिड्यूसिंग सल्फेट्स वुड एक्चुअली वर्सन वार्मिंग, तो ये करें अगर सल्फेट्स को हम वातावरण से हटा देंगे ना, तो वुड मतलब हो सकता है कि ये एक्चुअली सही में खराब कर देगा वार्मिंग को, एंड कॉम्प्रोमाइज कर देगा, मतलब एक होता है कॉम्प्रोमाइज, जैसे कि किसी चीज हालात से वो कर लेना, समझौता कर लेना, तो कॉम्प्रोमाइज करेगा इंडिया क्लाइमेट के गोल को, जो 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है। वाइल IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है असेसमेंट डू अकाउंट फॉर द हीट सप्रेसिंग एक्शन ऑफ सल्फेट्स। तो इवन IPCC जो है इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट चेंज पे जो पैनल बना हुआ है, वो कहता है कि उसके, उन्होंने भी बताया कि डू अकाउंट, वो भी अकाउंट करते हैं, मानते हैं इस चीज को कि हीट सप्रेसिंग एक्शन, ये हीट को दबाता है, और सल्फेट्स हैं जो नाउ इट इज प्रोजेक्टेड एज एन अनअलॉयड गुड। अनअलॉयड गुड का मतलब होता है कि इसके अभी ऐसे नहीं है कि सारे पॉजिटिव ही रिजल्ट है, कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, हालांकि ये प्रूव नहीं हुआ, बट ये IPCC सपोर्ट करता है। ए माइनॉरिटी ऑफ प्लांट्स, मतलब थोड़े से जो प्लांट्स हैं, प्लांट जहाँ पे पावर बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, अबाउट ए फिफ्थ, उसमें मतलब एक 1/5, एक का 5वां भाग, दोज विद इन 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ NCR, जो दिल्ली का नेशनल कैपिटल रीजन है उसके 10 किलोमीटर की रेडियस में, उनमें से 1/5 इन सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 मिलियन, जहां 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, और नॉन टू बी इन पॉल्यूशन हॉटस्पॉट, जो इनको माना गया है पॉल्यूशन हॉटस्पॉट माना गया है। जो मान लो दिल्ली के आसपास का NCR का रीजन है, 10 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, जहां पे 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, वहां के 1/5 में जो है मस्ट इंस्टॉल FGD बाय 2003, उनको इंस्टॉल करना है 2028 तक फ्यूल गैस डिसल्फ्राइजेशन, मतलब जो दिल्ली के आसपास बिजली बनाते हैं ना, उनको FGD लगाना है 2028 तक। दिस सेम सजेस्ट दैट, ये प्रतीत हो रहा है कि सजेस्ट करता है कि व्हाट डिटरमाइंस, जो डिटरमाइन करता है, जो पता लगाता है कि देयर इंस्टॉलेशन इन द लोकेशन ऑफ ए कोल प्लांट एंड नॉट वेयर FGD आर इफेक्टिव और SO2 इज हार्मफुल। तो इन्होंने कहा कि वो डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करता है कि देयर इंस्टॉलेशन, अगर उनको FGD को इंस्टॉल करें ना इन दी लोकेशन, इस लोकेशन में जो दिल्ली के आसपास ऑफ ए कोल प्लांट, नॉट
और कोल प्लांट उसके आसपास है या नहीं है उसी को लगाना है, बाकी को नहीं लगाना। वेदर एफजीडी आर इफेक्टिव और एसओ2 इज हार्मफुल। तो ये एफजीडी इफेक्टिव है, मतलब ये पोल्यूशन को कम कर रहा है, या एसओ2 हार्मफुल है, रेयर इंस्टांस, बहुत ही कम चांस है, इंस्टांस मतलब मौके हैं व्हेन देयर आर डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड। मतलब ये दिल्ली के आसपास के लिए तो स्टैंडर्ड बना दिया, और जगह कह रहे हैं कि ये जो फायदेमंद है, इतना कोई जरूरत नहीं इंस्टॉलेशन करने की, तो ये इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड अलग अलग हुए विद इन द इंडिया के अंदर ही। ऑन कंट्रोलिंग एक्सपोजर टू अ पोल्यूटेंट, ये पोल्यूटेंट है, डेफिनेटली पोल्यूटेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसको एक्सपोजर के लिए अलग अलग पैरामीटर दिए गए हैं। वाइल इट इज नॉट अनसाइंटिफिक टू रिवाइज अंडरस्टैंडिंग, तो ये कोई अनसाइंटिफिक नहीं होगा, वैज्ञानिक नहीं होगा। टू रिवाइज करें अंडरस्टैंडिंग को, अपनी दोबारा से दोहराएं अंडरस्टैंडिंग समझ को ऑफ द हार्म्स और बेनिफिट्स ऑफ सब्सटेंस, इसके नुकसान क्या है या इसके बेनिफिट क्या है एसओ2 के। दिस नीड्स डिबेट, इसके लिए एक अच्छा वार्तालाप की जरूरत है इन द पब्लिक डोमेन, आम जनता में, बिफोर ए पॉलिसी चेंज करने से पहले। अदरवाइज नहीं तो इट अमाउंट्स टू अंडरमाइनिंग इंडिया कमिटमेंट टू दी साइंटिफिकली इन्फॉर्म पब्लिक हेल्थ। तो अदरवाइज नहीं तो ये क्या होगा, ये इस चीज को मानेगा कि यह अनदेखा कर रहे हैं हम इंडिया का जो कमिटमेंट है ना साइंटिफिकली इन्फॉर्म पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ जो आदमियों की स्वास्थ्य को साइंटिफिकली इन्फॉर्म होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा आर्टिकल है और एग्जाम में क्वेश्चन बनने के आसार रहते हैं इसमें से। थैंक यू वेरी मच, बाय। प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करना।